अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। सबसे पहले अपने चैनल पे आपको वेलकम करते हैं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहें। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है उसके अंदर मेरे साथ को होस्ट है फारिस और इसके साथ साथ हमारे गेस्ट हैं यासिर अहमद, और ये यासिर अहमद MBA के नाम से भी मशहूर हैं। तो इनकी जर्नी डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इनके साथ आपको क्या वैल्यू मिल सकती है। तो विदाउट फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी यासिर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फराज भाई एंड फारिस भाई फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग ऑब्वियसली मुझे नहीं जानते, मैं हमेशा चाहूँगा कि पहले अपनी कोई तारीफ़ करूँ, उससे पहले अपनी एक जर्नी को मैं डिस्कस करूँ कि मैं 2015 से यहाँ तक आज किस तरह पहुँचा हूँ। राइट, यासिर अहमद MBA के नाम से लोग मुझे पहचानते हैं। दिस इज़ अ यूनिक कीवर्ड जो एक पॉइंट पे जिस पे लोग मेरा मजाक उड़ाते थे कि व्हाट इज़ दिस MBA, एंड लेटर ऑन वही मेरी पहचान बन गई। सो ऑब्वियसली आई डन माई मास्टर्स, तो MBA तो वहाँ से पिक हो गया, बट वॉट मेक्स इट यूनिक फॉर एनी वन एल्स, वॉट मेक्स इट यूनिक इज़ दैट मैंने बहुत डिजिटल की फील्ड में एक पॉइंट आता है लाइफ के अंदर, आपने डिसाइड करना होता है कि यार आपकी फ्यूचर की डायरेक्शन क्या होने वाली है। राइट, 2014 में मेरा जो प्रोफेशनल करियर था वो एक्चुअल स्टार्ट हुआ था। उससे पहले मल्टीपल ऑनलाइन बिजनेसेस में एज अ यंग बॉय मैं घुसा था, पैसे कमाए थे, कहीं इधर वे चले गए, इसी ने फ्रॉड कर दिया, XY ऑन दैट। बट जब 2014 में जॉब स्टार्ट हुई तो फिर आपको दो ही चीज़ें दिख रही होती हैं, यू नीड टू सपोर्ट योर स्टडीज़, यू नीड टू सपोर्ट योर फैमिली। राइट, दोनों प्रेशर मेरे ऊपर। बड़ी कंपनीज़ में काम किया मैंने, इंटरनेशनली रिकग्नाइज कंपनीज़ में कस्टमर सपोर्ट, सेल्स, इंटरनेशनल सेल्स से मैंने स्टार्टिंग करी, और नाम किसी का नहीं मेंशन मैं करूँगा ऑब्वियसली, लेकिन बड़ी कंपनीज़ में वर्क किया। बट इवेंचुअली क्योंकि जब सेल्स से कनेक्टेड होती है चीज़, तो देयर इज़ अ टाइम द कंपनी जितना आपसे वो जूस निकाल सकते हैं गन्ने की तरह निकालते हैं, आफ्टर दैट इट्स गॉन, इट एंड्स। नाउ यू आर ऑन योर ओन एंड यू हैव टू रीस्टार्ट योर लाइफ। राइट, मल्टीपल तरीके से मैंने रीस्टार्ट किया अपने आप को, बट देयर वाज अ पॉइंट आई रियलाइज्ड कि यार दिस नीड्स टू स्टॉप, आई नीड टू गो इन अनदर डायरेक्शन। तो 2015 के अंदर मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हायर हुआ था, और स्किल की बेसिस पे ऑब्वियसली हायर हुआ था। कि एक पॉइंट होता है आप डेस्परेट होते हो जॉब के लिए, और एक पॉइंट होता है यू आर लाइक फॉरगेट अबाउट द जॉब, फॉरगेट अबाउट द मनी, फोकस ऑन समथिंग दैट यू वांट, समथिंग न्यू दैट यू वांट टू ट्राई आउट। घुस तो गए सॉफ्टवेयर हाउस में, सॉफ्ट स्किल्स तो आते थे सारे, कॉल करके इंटरनेशनली, यूज्ड टू सेल थिंग्स ऑल ओवर USA। बट जब बात आई सामने फेस टू फेस किसी बंदे से बात करने की, ना सॉफ्टवेयर हो गया है, अब हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर कंपनीज डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती हैं आज की तारीख के अंदर। सबको होता है फाइबर, अपवर्क पे जाकर अपनी प्रॉपर लोग गूगल एड्स चला के अपनी वेबसाइट्स पर ट्रैफिक लेकर आते हैं एंड दे गेट द क्लाइंट्स। मेरे उस टाइम पर क्या था, कंपनी तो स्टार्ट हो गई। राइट, इट वाज लाइक एक बड़ी कंपनी का छोटा एक नया डिवीजन उन्होंने बनाया, वी नीड टू गेट इनटू सॉफ्टवेयर। वहाँ पे आई स्टिल रिमेंबर एंड आई रिमेंबर इट टिल दिस डे, बिकॉज समवन वाज एट माई डोर राइट नाउ व्हेन आई वाज लीविंग कि ये हमारा प्रोडक्ट है, हम एडवर्टाइज करें। और मतलब वाज लाइक थोड़ा महंगा है तो हमने जाने दिया। तो आई स्टिल रिमेंबर्ड उसी दिन, इत्तेफाक से आज ही हुआ है, आई रिमेंबर्ड कि यार एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैंने कहा कि यार आई नीड टू फॉरगेट अबाउट एवरी सिंगल थिंग दैट आई हैड। वो एक आप क्रीम बॉय होते हो, अच्छे स्कूल से पढ़े हुए, अच्छे लोग में बैठे हुए, यू नीड टू गेट ऑन द फील्ड एंड डू थिंग्स इन अ वे कि आपके हाथ पैर भी गंदे हो रहे हैं, आपको पसीना भी आ रहा है, आप थक भी रहे हो, लेकिन यू नीड टू गेट द थिंग डन बिकॉज यू आर हायर्ड फॉर इट। राइट, स्पेशली व्हेन द जॉब इज ऑन द लाइन, व्हेन यू गेटिंग पेड गुड। मैं शारा फैसल की मल्टीपल बिल्डिंग्स के अंदर, मुझे याद है मेरा पार्क टावर के अंदर ऑफिस था, मैंने मल्टीपल बिल्डिंग्स को डोर टू डोर जाके वो किया, इंट्रोड्यूस कराई हमारी सर्विसेज दैट वी आर सॉफ्टवेयर हाउस, हम ये सर्विस भी दे रहे हैं, हम SEO भी दे रहे हैं, हम ये भी दे रहे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं पता था कि क्या दे रहे हैं। राइट, लेकिन एक चीज़ थी कि कुछ करना है। करते 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 मुझे याद है मेरी एक आखिरी, ऐसे ही शाम का टाइम था, अजान नमाज शुरू हो रही थी, मैं 11th फ्लोर पे था पार्क टावर के। डोर पे नॉक होती है, दीज आर द सर्विसेज वी आर ऑफरिंग, थोड़ा जोश में बोल दिया, फेसबुक मार्केटिंग। द गाय एट द डोर, सिंपल गाय, फारिस भाई बिल्कुल आपके जैसे, दाढ़ी ज़्यादा, फेसबुक एड चलाते हो? अब ऑब्वियसली द फर्स्ट पर्सन हु एक्चुअली गेव मी अ गुड रिस्पॉन्स अपार्ट फ्रॉम हाउ ये लोग पानी पियो अल्लाह हाफिज़ जाओ, यस सर ऑफ कोर्स एड चलाता हूँ मैं, हमारी कंपनी चलाती है, ठीक है आओ। नाउ he was a guy who was working in a very big corporate company, Unilever में he was working, he was a CA himself, and he told me कि भाई ये मेरे products हैं, I have these ladies bags, मैं मैनेज कर रहा हूँ, मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर जो है वो मैनेज कर रही है, बट हमारे पास टाइम की एक लिमिटेशन आ रही है,
don't have enough time to manage all this. Can you do this for us? Now me being a person who's about to get his first client for his new company, पूरे दिन की मेहनत अब वसूल होने वाली है, आखिरी स्टेप तक कर रहे हैं, करना है किसी तरह करना है, डर भी लग रहा है and all that, because when you're a timid boy, when you don't know how to talk to people, you can do it over the phone, but on face to face, a lot of us feel that anxiety. डोर पे नॉक करना, एक फील होता है कि यार ये क्या छोटा काम कर रहा हूँ मैं, डोर टू डोर जा रहा हूँ, doesn't make any sense. So eventually he gave me कि यार ये लो फेसबुक पेज, उसने कहा ऐड चलाओ. Now me being the person कि यार अब करना है काम, अब करना है कैसे, ऑफिस में भी किसी को नहीं पता. तो फेसबुक ऐड उस वक्त चलाने नहीं आते थे? फेसबुक ऐड उस वक्त चलाने नहीं आते थे. उस पोस्ट का बटन नया नया देखना शुरू किया था, आते ही नहीं थे चलाने. What happens, I do a Google search and the first thing that comes on my search history, it's a link to a Udemy course which is free. लाइक किया Udemy, क्या देखा, अच्छा भाई ऐसे वीडियो प्ले होती है. उस टाइम पे शायद YouTube, आई एम नॉट 100% श्योर, शायद YouTube भी बैन था हमारे यहाँ. उस ज़माने में साल YouTube में बैन था. वो समझ लें वो बहुत एक डाउन टाइम था शायद, मैं बोलूँ लर्निंग के पॉइंट से मेरे लिए भी. अब मैं गुस्सा, मैंने देखा अच्छा भाई ऐसे ऐड चलते हैं, ऐसे कीवर्ड चलते हैं. ठीक है, आज के देखें बूस्ट पोस्ट का बटन का मकसद ये है कि वो अपना कार्ड लगाओ और काम हो गया. लिटरली जो मुझे अभी थोड़ी देर पहले कॉल आई थी, मैं बंदे को ये समझा रहा था भाई बैंक जाओ, इस तरह अकाउंट बनेगा, इस तरह ऐड चला लो, तुम मुझसे काम नहीं कर पाओ, यू कैन नॉट अफोर्ड मी, आप इस तरीके से कर लो, आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी. तब मनी दैट यू विल पे मी, यूज़ देम ऑन एड्स योरसेल्फ, आपकी ज़्यादा लर्निंग होगी. और खैर अब वो क्या बंदा क्या करता है वो अलग कहानी. सो मैंने वो देखा, बैंक का कार्ड तो था नहीं मेरे पास उस वक्त जेब में, और कंपनी का करना था. बॉस का कार्ड लगाया, उनका एक्सेस लिया, ऐड रन करना शुरू किया. $5 पर डे मैंने चलाना शुरू किया. चलो भैया फिर आज 20,000 की सेल है, आज या फिर 10,000 की सेल है. लोग क्या चाह रहे हैं, इंगेजमेंट का ऐड चलाने पे आ रहे हैं. और कितने, $5 लग रहे हैं. डॉलर का रेट भी कम था उस टाइम पर, $5 लग रहे हैं, उसको बिजनेस मिल रहा है डेली 10,000 20,000 का. चलो भाई करते गए. नाउ देयर इज अ पॉइंट, देयर कम्स अ पॉइंट वेयर, बिकॉज ऑब्वियसली 2 महीने हुए, कंपनी आपको अफोर्ड नहीं कर पा रही, वेरी बिग अमाउंट एट दैट टाइम. तो मेरे लिए ऐसा था. एंड ऑब्वियसली देयर वाज अ टाइम दे वर लाइक वी आर नॉट गेटिंग इनफ बिजनेस. अगर कंपनी आपको पे कर रही है 1 लाख रुपए और आप कंपनी को बिजनेस ला के दे रहे हो 30,000 रुपए का, तो दैट वोंट मेक एनी सेंस. दे कुड पे यू फॉर वंस. तो उस वक्त जिस वक्त ये हो रहा था, उस वक्त कंपनी के लिए क्यों आपने एड्स नहीं चलाया, कंपनी के लिए क्यों नहीं इस तरह के काम किए मार्केटिंग रिलेटेड जो कि कंपनी को बूस्ट करते हैं? क्योंकि मुझे याद पड़ता है जब मैं कॉर्पोरेट उसमें चल रहा था तो हम लोग जो क्लाइंट्स के लिए काम करते थे, हम अपनी कंपनी के लिए पहले रन कर रहे थे. तो उस वक्त क्या इतनी स्किल्स नहीं थी या उस तरफ सोचा नहीं, क्या वजह थी? जो आपके हमेशा जो बॉस लोग होते हैं या मैनेजर होते हैं, इनका हमेशा ये होता है कि यार क्या हमें कुछ दिख रहा है, इससे रिटर्न आएगा नहीं आएगा. उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था, पीपल हैड नो नॉलेज, किसी को पता ही नहीं था. अगर एक चीज़ है, मैं कोई चीज़ में पैसे डाल रहा हूँ तो उसका रिटर्न क्या आ रहा है ना. उस टाइम रिटर्न मुझे समझ आया था क्योंकि मैंने तो चीज़ नई नई सीखी थी. इसलिए नहीं की क्योंकि यार उन्हें खुद बिलीव नहीं था कि ये वर्क करेगी. उस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं था कि यार एक डिज़ाइनर भी चाहिए होगा, एक ये बंदा भी चाहिए होगा, ऐड इस तरीके से. लेकिन तरीक़ेकार होता काम को करने का, जब कोई बताने वाला नहीं. एक बेसिक गाइड से तो आप हमेशा आगे चल सकते हो. मतलब मैं इंटरनेट पे वीडियो देखूँ कि हाउ टू ड्राइव अ कार, मुझे बेसिक समझ आएंगे, बट जब तक मैं गाड़ी को ऑन करके निकालूंगा नहीं रोड के ऊपर, 2-3 लोगों को ठोकूंगा नहीं, 1-2-3 टर्न्स गलत नहीं लूँगा, तब पता नहीं चलेगा. तो उनको बिलीव नहीं था. एंड इवेंचुअली दे वर लाइक यार अब हम पूरा यूनिट शट डाउन कर रहे हैं. वो शट डाउन हुआ. एंड देन इवेंचुअली क्या हुआ कि वो क्लाइंट मेरे पास टकरा. 2-3 महीने तक मैं उसके एड्स रन करता रहा. अब मैं प्रॉपर फ्री हूँ, पैसे दे रहे हैं, घर पे बैठ के पैसे आ रहे हैं. स्टार्टेड वर्किंग. फिर एक पॉइंट आया ऐसा कि भाई पार्टनर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. तो पार्टनर मेरी एक पर्सनल चाहिए, क्योंकि ये बात मैंने पहले मेंशन नहीं करी. अब वर्कड विद 100+ क्लाइंट्स, अब 120-130 होंगे, बट 100+, 70-80 का था, लॉस्ट ट्रैक. आई वर्क विद 100+ पीपल, पाकिस्तान, UAE, USA, UK, हर जगह पे मैंने भर के सेलिंग करी हुई, ब्रांड्स लॉन्च किए हमने, अच्छी खासी चीज़ें क्लाइंट्स के लिए काम किया एंड ऑल दैट. तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है, जहाँ पर भी पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वो चीज़ लॉन्ग टर्म नहीं चल पाती. इंडिविजुअल बंदा चला है मेरे साथ हमेशा लंबा, उसको मेरी कन्वर्सेशन समझ आई. पार्टनर्स में नहीं रहा, बिकॉज ऑब्वियसली पार्टनर्स बोलता स्केप्टिज्म और बिलीव नहीं होना एंड ऑल दैट. तो सेम तरीके से मेरा वो क्लाइंट गया. उसके बाद इतनी चीज़ें कर ली थी फेसबुक एड्स में ही, ऑन एंड ऑफ. क्लाइंट्स आए, थोड़े आए, नहीं आए, साइड में आए, मतलब फुल टाइम इनकम नहीं थी, साइड की इनकम थी. उस टाइम पे आई रिमेंबर्ड कि यार मैंने यूडेमी से चीज़ें सीखी थी. यूडेमी वॉज हैविंग अ कॉम्पिटिशन दोज डेज, एंड दिस इज 2018. अभी 15 से मैं डायरेक्ट जम करा के 2-3 साल स्लो ले गए. पाकिस्तान में भी ई कॉमर्स का आ गया, पीपल खोल रही हैं, बड़ी कंपनी चल रही हैं. 2016-17 के अंदर जितनी मतलब बड़ी लीडिंग कंपनी है ना, वो चल रही थी. आई रिमेंबर उस टाइम पे जो अच्छा काम कर रही हैं अभी,
तो सब मौजूद है, विल नॉट नेम एनीवन, बट अगेन वो कंपनी स्टेबल और सही तरह कर रही है। 2018 के अंदर आए, फाइनली डिसाइड किया आई नीड टू स्विच माई फील्ड। मैंने थोड़ा रिस्क लिया, थोड़ा टेक्निकल गेम खेला अपने साथ। मास्टर्स की डिग्री के बाद मुझे मेरे मामू ने भी कहा था, मुझे कुछ फ्रेंड्स ने भी कहा था कि यार यू नेवर हैव एक्सपीरियंस एंड यू हैव स्किल, अब गो टुवर्ड्स द डायरेक्शन जहाँ पे तुम स्टिक हो जाओ, राइट। मैं फील्ड से स्विच हुआ, मैं डिजिटल, मैंने कहा फुल टाइम आना है। गॉट हायर्ड इन अ वेरी बिग कंपनी जिसकी 15-16 जिसने फ्रेंचाइजिंग 15-16 बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स की पाकिस्तान में ओन की, बस सोशल मीडिया मैनेज किया, चीज़ें की। बट अगेन व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ जॉब देयर विल ऑलवेज बी लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस। एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकता विद इन द टीम, एक कम्युनिकेशन नहीं, मतलब मेरी मार्केटिंग की टीम में दोस्ती नहीं है, मैं फाइनेंस वालों के साथ बैठ के खाना खा रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, ऑल दैट। इवेंचुअली आई रियलाइज कि यार यहाँ पर भी कुछ नहीं है। मैंने फिर साइड में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करना शुरू किए। उसके बाद एक और बड़ी कंपनी में मूव हुआ, जो फारिस भाई आपको मैंने आई थिंक मेंशन किया था, वहाँ भी काम किया, चीज़ें स्टेबल की। 3-4 महीने बाद वही रियलाइज़ हुआ कि यार एवरीबडी जैसे अपना काम करा के सब निकाल लें, तो कोई फर्क मज़ा नहीं आ रहा यार। ये वहाँ से यूडेमी तक का सफ़र कैसे आया? यूडेमी का सफ़र इस तरह आया कि जब मैं ये पहली बड़ी कंपनी में गया था, इसकी 15-16 फ्रेंचाइजीज थी, अगेन कैन नॉट नेम, तो उस पॉइंट पर आई सॉ दैट यूडेमी पे एक कंपटीशन हो रहा है और उस कंपटीशन पे जीतने वाले को मिल रहा है $100 इफ़ यू पब्लिश अ कोर्स टुडे get $100. Now I being a guy who's running Facebook ads and everything, I still maybe don't have enough knowledge कि मैं convey कर सकूँ. You just need to speak for half an hour. That's it. वीडियो एडिटिंग पहले ही आती थी, यूट्यूब चैनल पहले भी बनाए हुए थे, कॉपी करके दूसरे कंटेंट और उड़वाए भी थे, आता था स्किल। व्हाट आई डिड, मैंने गूगल माई बिजनेस, बेसिक मोस्ट थिंग, हमने गूगल पे सर्च किया, लोकेशन मिल गई जगह की, मैंने उस पर एक ट्रेनिंग बनाई बेसिक सी, मैंने लॉन्च कर दिया। $100 में से 50 मैंने विन कर ली, 100 नहीं किए थे, 50 विन कर लिए मैंने। और उसको मैंने ऑब्वियसली पेड नहीं है, जब फ्री मैंने उसको देना शुरू किया, उसको पता ही नहीं है कैसे चलता है क्या चलता है। वहाँ से मेरा यूडेमी स्टार्ट हुआ, $1 में इनकम साइट की पक्की वाली स्टार्ट हुई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूडेमी करना चाहते हैं या कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑडियंस है हमारी, उसमें लोग यूडेमी कर सकते हैं। तो ये बताइए कि एक नॉर्मल कोर्स बनाने में आपको कितना टाइम लगा यूडेमी का उस वक्त? ओके, वेरी गुड। अच्छा, इस फराज भाई ये चीज़ सारी गेम और बात आता है एक्सपीरियंस का, एक्सपीरियंस का आता है, उसका आता है। नाउ जस्ट थिंक अबाउट दिस, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? दो चीज़ों की ज़रूरत है। या तो आपके पास एक लैपटॉप हो जिस पे आप रिकॉर्डिंग कर सकें, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बहुत इजीली आपको मिल जाते हैं। लूम सबसे ईजीएस्ट सॉफ्टवेयर है, उसको आप डाउनलोड करें और उससे आप बना लें, बहुत परफेक्ट है, ठीक है। बात सारी आती है कि आप बनाएंगे किस तरह। डू यू वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा और नॉट? आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आज से मेरी 2 साल 2.5 साल पुरानी वीडियो है जिसमें मैं बैठा हुआ और मैं कैमरे के सामने क्या बोलना है प्रैक्टिस कर रहा हूँ, राइट। एंजाइटी सबको होती है। इफ़ यू कैंट हैंडल दैट, यू हैव योर वॉइस, टॉक टू पीपल, टॉक अबाउट समथिंग दैट यू लव, समथिंग दैट यू डू। नाउ यू जस्ट डोंट टॉक अबाउट इट अल्लाह, यू टॉक अबाउट इट इन सीक्वेंस। आई लव समथिंग दैट आई कुड टेल। मुझे फेसबुक एड्स का जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत शौक है। फर्स्ट आई नीड टू डिज़ाइन एन आउटलाइन कि मैं किन 10 पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा। फर्स्ट विल टॉक अबाउट कि यार आपने किस तरह अपना अकाउंट आपके सामने हो, किस तरह आपने उसको वो करना है, बूस्ट पे कैसे क्लिक करना है। ना व्हाट बैंक अकाउंट यू नीड टू हैव एंड हाउ यू नीड टू अटैच इन्फो, बैंक पे कितने पैसे हो, इंटरनेट बैंकिंग ऑन होना हो। फिर आपने बताया कि वंस ये अटैच हो गया, आपने एड्स से जाकर एड्स को ऑफ करना है। फिर आपने बताया कि यार ये ऑफ हो गया, अब आपका एड अकाउंट बन गया है, आप देखें कि आपके बैंक से जो पैसे डिडक्ट हो गए थे वो रिटर्न हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको क्रेडिट की लिमिट मिल जाती है। देन आपने डिसाइड किया कि यार ये ऐड बनाना है, आपने 2-3 ऐड बनाए, ड्राफ्ट में छोड़ा, प्रैक्टिस करी, फिर आपने पब्लिश किया, राइट। आपने स्टेप्स को अपने दिमाग में लिख लिया, अपने स्टेप्स को लिख लिया ना, 90% काम आपका खत्म है। इसकी कुछ बेसिक या इनिशियल रिक्वायरमेंट तो होंगी कि इतनी वीडियोस होनी चाहिए, इंग्लिश में होगा, उर्दू में होगा। यूट्यूब की क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? HD और एटलीस्ट वीडियो तक अच्छा रिजल्ट आए, आपने थंबनेल डाला हुआ अच्छा, वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो आपकी चीज़ अच्छी दिखने के लिए ज़रूरी है, राइट। आपने थंबनेल डाला हुआ और ये चीज़ हो। तो यूडेमी की बेसिक रिक्वायरमेंट यही थी कि यार आधे घंटे का मिनिमम कंटेंट हो, और फॉर लर्नर्स किसके लिए है, किसके लिए, वो 2-3 लाइनें हैं, वो कोई भी लिख सकता है कि फेसबुक मार्केटर्स के लिए, होम ओनर्स, बिजनेस ओनर्स के लिए, इसके लिए 3-4 की लाइनें हो, कुछ भी नहीं। दैट्स इट। आपने सिर्फ ये सोचना है कि आप एक आधे घंटे की यूट्यूब की वीडियो बना रहे हो, दैट्स इट। सिर्फ आधे घंटे की यूट्यूब की एक वीडियो बना रही हो विदाउट एनी कट्स, एंड देन यू कट इट टू जब ये हमने सारा कोर्स बना के अपलोड कर दिया, तो इसको मार्केट यूडेमी कैसे करता है? मार्केट यूडेमी, अब मैं यहाँ पे पहला बताता हूँ। कस्टमर जो था, जो पहले स्टूडेंट था, वो कितने टाइम के बाद आया? फ्री था, पेड था? मेरा
मेरे अल्लाह के करम से अभी जैसे मैं अभी लिटरली आया हूँ तो मैंने कल 5 कोर्सेज और 4-5 और कोर्सेज पब्लिश किए। मेरा मूड हो रहा था, मैंने और कर दिया। लास्ट ईयर मैंने छेड़ा भी नहीं था आफ्टर हिटिंग 650,000 स्टूडेंट्स। उसके बाद और मोस्टली फ्री होते हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सब पेड नहीं होते, वो फ्री होते हैं। लेकिन वो फ्री की 90% क्वांटिटी और वो 10 की पेड परसेंट क्वांटिटी, 10 को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करने के लिए आपको फ्री स्टूडेंट्स का जो डोज है वो देना पड़ता है, राइट। कूपन्स बनते हैं, ठीक है, मैं आपकी पूरी इस चीज़ को और बताता हूँ। कूपन्स बनते हैं फेसबुक उसके एक ट्रेनिंग के, और वो कूपन्स पे लिमिट होती है। पहले बहुत अनलिमिटेड होता था, अब 1000 होती है। 5 दिन में 1000 लोग इनरोल हो सकते हैं। नाउ यू वेंट टू एनी फोरम, यू वेंट टू योर फेसबुक प्रोफाइल, यू वेंट टू डिफरेंट वेबसाइट्स दैट आर प्रमोटिंग दिस लिंक्स। आपने वहाँ पे अपना लिंक देख लिया, वो खुद प्रमोट उसे करेंगे। अगर आप ग्रुप में डाल लो तो आप डाल लो, ऑटोमेटिकली आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड इनरोलमेंट्स आना शुरू। यूडेमी के अंदर क्या कोई ऐसी फीचर है कि हम विद इन यूडेमी एड्स रन कर सकें? हम विद इन यूडेमी एड्स रन नहीं कर सकते, लेकिन यूडेमी हमारे कोर्स को प्रमोट करता है। वो यूडेमी मैनेज करता है, उसमें हमारा कोई रोल नहीं, हमारा कोई रोल नहीं होता। यूडेमी को अगर मैं इसको इजीली सम डाउन करूँ, यूडेमी बेचता है $10 का एक कोर्स, और डिपेंडिंग अपॉन बाय करने वाले ने किस तरह बाय किया है वो होता है असल गेम। एक बंदा आया, उसने यूडेमी पे सर्च किया फेसबुक मार्केटिंग, मेरा टॉप पे कोर्स शो हुआ, उसने बाय कर लिया, उसने पे किया $9, यूडेमी ने रखे क्या कहते हैं 50% मुझे दे दिया। अब एट द सेम टाइम यूडेमी ने ऐड चलाया, मेरा ऐड के लिए क्वालिफाई कर दिया। मेरे पास 100-50 5 स्टार रिव्यूज़ हैं, 50 आप 20-30 5 स्टार रिव्यूज़ आपको चाहिए होते हैं लोगों के, अच्छे जेन्युइन रिव्यूज़, नहीं तो वो भी उसका सिस्टम भी डिटेक्ट कर लेता है ये फेक रिव्यूज़ है। हमने वो भी चेक करके देखा था, पाकिस्तानी हमने चेक किया, वो नहीं आए, वो हटा दी यूडेमी, ऑर्गेनिकली चलो कोई बात नहीं। यूडेमी अगर खुद प्रमोट कर रहा होता है तो 20% आपको देता है, 30% आपको देता है, 70% खुद रखता है। और फिर एफिलिएट्स होते हैं यूडेमी के, जो एफिलिएट्स होते हैं वो प्रमोट कर रहे होते हैं तो 90% वो रखते हैं, 20% आपको मिलता है क्योंकि वो प्रमोट कर रहे हैं। दैट मेक्स मोर सेंस। और चौथा तरीका होता है आपकी अपनी प्रमोशन। मैंने अपना प्रमोशन लिंक बनाया। यूडेमी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, इनका जो कस्टमर का डेटा है, जो ईमेल है, ये बाकी सारे मामला आते हैं, वो कितना एक्सेस हमारे पास होता है? हमारे पास नहीं होता, हमारे सब यूडेमी के पास होता है। जैसे दराज के पास कस्टमर की ईमेल एंड एवरीथिंग, आपके पास सिर्फ एड्रेस है। तो इस तरह मुझे पता है कि वो किस कंट्री से है, उसने कितना कोर्स कंप्लीट किया और क्या रिव्यू दिया है। तो हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती कि हम उसको रीमार्केट कर सकें। हाँ, मैं होशियार हूँ, मैंने यूट्यूब वीडियो का लिंक डाल दिया, मैंने कहा भाई फॉलो करो फेसबुक। एक ज़माने तक लोग नहीं करते थे, उसके बाद जब मैंने डालना शुरू किया लोग फॉलोअर, इंडिया से मेरे पास बहुत फॉलोअर जाए ना। हम अपना फेसबुक का पिक्सल उधर का इंटीग्रेट कर सकते हैं, नथिंग। ईमेल की लिस्ट भी हमारे पास नहीं है। ईमेल की लिस्ट अगर यूडेमी की कुछ पॉलिसीज़ है, उसने एक सिचुएशन में अलाउ किया हुआ है कि कोई आपकी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब कर ले, वहाँ एक ऑप्शन है। मैं अगर मेंशन कर दूँ यू नो इफ़ यू वांट टू, लालच देनी पड़ती है भाई, लालच के बारे कोई नहीं आता। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर जितने स्टूडेंट्स ने कोर्स बाय किया हुआ है या फ्री में सब्सक्राइब किया हुआ है, जब भी नया कोर्स आएगा तो उनको पता चलेगा। उनको नहीं, अगर मैं सेपरेटली चला रहा हूँ तो पता चलेगा। अब मेरे पास इंटरनल प्रमोशन चलाने के ऑप्शन होते हैं। एक के अंदर मैं डायरेक्टली अपना कोई कोर्स प्रमोट कर सकता हूँ, एक में मैं डायरेक्टली प्रमोट नहीं कर सकता। एजुकेशनल होती है एक और एक प्रमोशनल होती है। उसके अंदर मैं प्रमोट कर सकता हूँ अपने लिंक्स को या किसी भी फ्री कोर्सेज, वो मेरे ऊपर में है। महीने में 4 मैसेज या 6 मैसेज भेज सकता हूँ कुल मिलाकर। तो उसके अंदर अगर मैं फ्री चीज़ भेज रहा हूँ तो वो भी अलाउड है, पेड चीज़ का लिंक भेज रहा हूँ वो भी अलाउड है, पेड वाला। कितने पैसे अब तक बना लिए यूडेमी से? यूडेमी से अब तक मैंने $4,000 के करीब बना लिए। इसको मैं ब्रेक, और ये विद टाइम ग्रो हुए हैं, मतलब स्टार्टिंग में छक्के लगे पैसे आ रहे हैं, अचानक से पैसे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, रिव्यूज़ गंदे आ गए इसलिए, राइट, या XYZ रीज़न हो गया। मतलब आपकी समझ, आपको टेक्निक होती है ना, जैसे गाड़ी, आप सर्दियों के दिन है, हमें सबको पता है कि गाड़ी को स्टार्टिंग में 2-4 मिनट ऑन रखना है फिर चलानी है। मैं डायरेक्ट ऑन करके चलाऊँगा तंग करेगी, मुझे वो चीज़ों को पता ही नहीं था स्टार्टिंग में। मैं बहुत कहता हूँ 10,000 पे होता अभी, अगर स्टार्टिंग में चीज़ पता होती। अभी करंटली मैं कह सकता हूँ 4,000 को क्रॉस कर चुका हूँ मैं। और ये मंथली अगर रिकरिंग इनकम में देखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी खासी हेफ्टी अमाउंट मेरी जो है ना सेव हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि डॉलर में है, तो डॉलर का रेट तो बढ़ता ही जा रहा है। ये 4,000 टोटल है या मंथली है? टोटल है, ये मंथली नहीं है। इस चीज़ में बड़ा आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, क्योंकि ये मंथली वो लोग कर पा रहे हैं जो और लोग हैं सभी जो कर रहे हैं। मैंने $1,000 $2,000 के लोगों के देखे हैं, ब्लैक फ्राइडे एंड ऑल दैट। और मैं भी सोचता लोग कर कैसे रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बहुत अच्छी खासी मेहनत होती है, SEO भी होती है, होता है वो होता है। वो डायरेक्टली लैंड करते हैं उनके प्रमोशन लिंक पे, राइट। लेकिन इसको मैं कहता हूँ कि यार आप इसे साइड इनकम बना के अच्छा खासा चला सकते हैं। हर बंदे का एक्सपेंस डिफरेंट, या सेविंग के तौर पे चला सकते हो। तो मैं इसको सेविंग के तौर पे चलाता हूँ। लेकिन मेन चीज़ जो मुझे यूडेमी से मिली वो ये थी कि यार एक काम करने का तरीक़ेकार मुझे समझ आया। फिर जब 2018 के अंदर जब मैं ये
बिफोर क्या कहते हैं कोरोना से पहले, जब मैं मतलब यूडेमी मेरा चल रहा था, साइड में इनकम आ रही थी डॉलर में, क्लाइंट साथ भी काम कर रहा हूँ, मतलब जितने जॉब से नहीं आते उससे ज़्यादा मेरे उससे आ रहे थे। इवन तो जॉब भी मेरी अच्छी खासी बड़ी थी। एक पॉइंट ऐसा आया कि मैंने किसी को ज्वाइन किया था, नाम नहीं लूँगा, अगेन बड़े सेल्स ट्रेनर है पाकिस्तान के, ठीक है। दे नीडेड समबडी फॉर द ट्रेनिंग ऑफ फेसबुक। अशरफ चौधरी साहब, ले लो नाम, उसमें क्या है। अब नहीं लेता यार, अब वो मेरा नाम नहीं लेता, उनका नाम नहीं लेते। खैर रिगार्डलेस हमने नाम ले लिया। तो उनकी ट्रेनिंग थी सबसे पहले फेसबुक मार्केटिंग की, उसको मैंने लॉन्च किया था स्टार्टिंग के। क्या था वो, ब्लू जादू समथिंग, या समथिंग लाइक दैट, नीला जादू, हाँ। वो स्टार्टिंग में मैंने लॉन्च किया था। इट वाज अ गुड स्टेप फॉर मी बिकॉज उस टाइम पे ऐसी पोजीशन थी। अच्छा, उस टाइम पर मेरी यूएई की कंपनी में एक जॉब लग गई थी, ठीक है। बिफोर द लॉकडाउन आई वाज ऑलरेडी चिलिंग एट द हाउस एंड वर्किंग फ्रॉम होम। तो ये नीला जादू जो ट्रेनिंग थी, ये लॉन्च आपने यानी मार्केट आपने की थी या आपने ट्रेनिंग करी थी? ट्रेनिंग मैंने बनाई थी, जो ट्रेनिंग आपने करवाई मैंने थी? क्रिएट करी थी बिकॉज यूडेमी पे मेरा नाम बन गया। एवरीथिंग इज अ स्टेप व्हिच इज टेकिंग टू द नेक्स्ट। लेकिन ये काम अपने लिए क्यों नहीं किए सारे? ये मैं अपने लिए उस टाइम पे, क्योंकि इंटरनेशनली जो लोग जानते थे, इंडिया के लोग जानते हैं, इंडिया का बंदा मैसेज कर रहा है, यूके का बंदा मैसेज कर रहा है, इजिप्ट से मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं मैसेज कर रहे हैं। पाकिस्तान में उस टाइम पर मैं शायद इतना कॉन्फिडेंट नहीं था शायद कि मैं कर सकूं। आप जब भी आ रहे होते हो तो आपको कोई ना कोई होता है जो आपको उठाता है और थोड़ा ऊपर लेके जाता है, राइट। एक पॉइंट तक आप भी चीज़ का पार्ट बने रहते हो, फिर आप हट जाते हो फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो ऑब्वियसली मैंने बताया कि भाई ये मैं इतना कर चुका हूँ ऑलरेडी, मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया तो लोगों को उससे बात करने का इन चीज़ों का। और ऑब्वियसली वाज लाइक क्रिएट अ कोर्स फॉर अस, भी मैंने क्रिएट किया। और ऑब्वियसली उसके बाद उन्होंने मार्केट करना शुरू किया। तो भी तो आपने मार्केट करके दिया, उन्होंने खुद बना के मैंने दिया, मार्केटिंग उन्होंने की, क्योंकि उनका प्लेटफॉर्म था। ऑब्वियसली जो डिवीजन होती थी वो बड़ी फेयरफुली होती थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई, कोर्स आउटलाइन या जो भी कोर्स था वो आपने बना के दिया? सब मेरा था। तो करवाया किसने? मैंने ट्रेनिंग को क्रिएट किया। लेट्स मेक इट सिंपल, मैंने ट्रेनिंग को क्रिएट किया, मैंने यूडेमी अपलोड कर दिया, या तो खुद प्रमोट किया या तो यूडेमी ने प्रमोट किया, दो चीज़ हो गई। मैंने कोर्स क्रिएट किया और मैंने अशरफ साहब को दिया। अच्छा, वो उसमें आप बता रहे हो सारी चीज़ें? इट वाज बेसिकली अ प्रोडक्ट। आई वाज नॉट वर्किंग फॉर देम, आई वाज वर्किंग विद देम। मतलब अगर मैंने नीला जादू लिया है तो उसकी जब मैं ट्रेनिंग्स वीडियो देखूंगा तो उसमें आप बता रहे हो? उसके अंदर मैं बता रहा था, अब मैं नहीं हूँ। तो वहाँ पर 1 साल तक आया, बहुत अच्छा चला, उनके मैंने एड्स चलाए, लाखों के एड्स चलाए, बहुत फॉलोअर्स लेकर आए ना। ऑल दैट वी, आप किसी का पार्ट बन रहे हो तो मुफ्त में बहुत कुछ कर रहे होते। आई वाज हैप्पी फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट अगेन फिर बहुत सारे फैक्टर्स जैसे आ जाते हैं कि आप बोलते हो कि यार आई एम नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग माई सेल्फ रिस्पेक्ट और माई एनीथिंग। जाहिर है एग्जिट पॉइंट होता है, एक एग्जिट पॉइंट होता है, बिकॉज एक पॉइंट आता है, बिकॉज एट दैट पॉइंट आई वाज इन अ because as long as you are working for someone, if you are working with someone, that's another story. You are working for someone और with से वो for हो जाए, doesn't make any sense. एक point पे आप बोलते हो I don't need your money, I don't want it. हाँ, उस चीज़ से ये मुझे आसानी हुई कि यार लोग पहचानने लगे। एक आपके साथ कोई होता है तो आप एक पहचान बन जाती है, बट पहचान आपकी उस इंसान की वजह से भी एक होती है और आपके अपने स्किल की वजह से भी एक होती है। कोई बोले कि यार यू नॉट वर्थ एनीथिंग, whatever we are doing, that is the main thing. So, you know, एक समझदार आदमी एक्सेप्ट नहीं करता। तो वहाँ से मैं निकला, आई स्टार्टेड डूइंग माई ओन मेंटरशिप एंड फॉर्चुनेटली व्हेन आई गॉट आउट, मैं बता नहीं सकता मुझे कितने लोगों ने मैसेजेस करके बोला यासिर भाई आपने सही काम किया, यासिर भाई आपने सही काम किया, यासिर भाई आपने सही काम किया। एक नहीं, किसी का रिलेटेड, कोई रिलेटेड नहीं, एक यूएई का बंदा बोल रहा है, एक वहाँ का बंदा बोल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हुई। खैर, तो इवेंचुअली आई स्टार्टेड डूइंग माई ओन मेंटरशिप बिकॉज माई गोल, जो ऑब्वियसली मैं पहले स्टार्टिंग में बताता, लेकिन मैंने कहा लेट्स सी कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, राइट। माई गोल ओवर हेयर, अल्लाह पाक हर इंसान की एक जर्नी बनाता है। मेरी जर्नी में अल्लाह पाक ने कुछ चीज़ ऐसी रखी कि मैं लोगों को सिखाता था। मतलब आप खुद बोलते हो कि यार मुझे अल्लाह पाक कहाँ लेके जाना चाहे। मेरे नाम के कुछ मीनिंग ऐसी हैं जो मेरी अम्मी ने मुझे बताई थी कि रास्ता आसान करने वाला या आसानी करने वाला, कुछ इस तरीके के मेरे नाम के मीनिंग थे। इवेंचुअली एक पॉइंट आया, रियलाइज्ड। यहाँ पे एक बात काट रहा हूँ आपके नाम के मीनिंग थे, तो इस नाम के साथ MBA कैसे लगा? MBA कैसे लगा? यस, सॉरी, MBA मेरे नाम के साथ इस तरीके से लगा कि 2000 मैंने, और इस चीज़ में बोलूँगा, मुझे बहुत पहले 2016-17 में सर आज़ाद चाय वाला की एक वीडियो दिखी, दुबले पतले से आज़ाद भाई, बिल्कुल आज से डिफरेंट, कि सीरियस लेने का भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने देखा और मैंने कहा यार स्टूडियो सेटअप लगा है, सब है, कोई बंदा हो। अब लेते हो सीरियस आज़ाद भाई? अब मैं सीरियस से वो सीरियस मैं सबको लेता हूँ, लेकिन सबको सुनता नहीं हूँ। तो हर बंदा कोई ना कोई चीज़ कर रहा है। डिप्लोमेटिक जवाब दिया है, बहुत डिप्लोमेटिक जवाब मैं इसलिए लूँगा क्योंकि देखें, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जाहिर है जिसके पास फॉलोअर्स हैं देना पड़ेगा। नहीं, जहाँ पे ड्यू है क्रेडिट, मैं वो चीज़ बोलूँगा
कि उस टाइम पे इतना सीरियस नहीं लिया था, फिर मैं हट गया था। फिर से मैंने देखा तो मेरी नज़र पड़ी, मैंने ये बात तो कन्विंस थी कि हाँ यार बंदा अच्छा काम कर रहा है। कोई मेरे पास भी आता है तो देख के कल कह सकता था यार इसके तो 5000 फॉलोअर्स है, इसकी क्या औकात है, 0। आ जाके बोलता है 30,000 है, चलो ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन उसको एटलीस्ट याद रहता है कि यार ये कोई बंदा था। सेम वे आई रिमेंबर्ड हिम। तो देयर वाज अ पॉइंट इन माई लाइफ आई वांटेड टू डू समथिंग। मैं कहा यार कोई यूनिक पहचान होनी चाहिए। तो ख्याल आया कि वाई नॉट यासिर अहमद MBA, मास्टर्स की डिग्री है यार, बड़ी मेहनत करके लिए, वाई नॉट, एंड वाई नॉट अब क्यों लगाऊं मैं। मुझे तो बड़े लोगों ने बोला यार ये क्या बेवकूफ़ी कर, क्या है बचकाना है, यासिर अहमद MBA 1920 में करते थे लोग, क्या बोला नहीं, ये यूनिक आइडेंटिटी के अब कोई नहीं कर रहा ना। एनीबडी हु सर्चेस विद यासिर अहमद MBA, आपको मेरी इंटरनेट पे जो दूसरे लोग भी डाल रहे होते हैं लिंक्स मेरे, वो भी मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। वो मैंने अपना एक यूनिक कीवर्ड बना दिया। जैसे चाय वाला, आज़ाद चाय वाला आप लिखोगे, आज़ाद भाई का नाम भी मुझे इस तरीके से, क्योंकि चाय वाला वो अरशद चाय वाला था, उस दिमाग से बैठा, बोला खलन वजन तो नहीं है कोई, एक बात बैठी। तो उस चीज़ से मैं कहता हूँ कि मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिली और हिम्मत भी मिली कि मैंने कहा यार वो बंदे का नाम चाय वाला है और उसने लगाया। बहुत ऑकवर्ड और वियर्ड लगता है एट टाइम्स, एक बात कह रहा हूँ मैं, कोई इसमें वैसी बात नहीं है, लेकिन ऑकवर्ड भी लगता है। तो मैंने उस चीज़ को पुट किया, स्टार्टिंग में क्रिटिसिज्म भी मिला, बट इवेंचुअली ऑल दोस पीपल नाउ स्टैंड बिहाइंड मी एंड दे क्लैप एंड दे कहो से कि यार आप अच्छा काम कर रहे हैं। बिकॉज वो नाम सिर्फ नाम का नहीं था, उसके पीछे एक गोल था अपनी नॉलेज को ज़्यादा लोगों को कन्वे करो। पीपल केम टू मी, मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, बहुत बड़ी बात है और इसको मैं बड़ा एक्यूरेटली पुट करना चाहूँगा। मुझे एक जगह पे, मैं थोड़ा सा लोगों से कम मिलता हूँ, मीटअप्स पे नहीं जाता, थोड़ा आउट रहता हूँ चीज़ों से, अब थोड़ा मिलने लगा हूँ। तो मेरे एक स्टूडेंट मुझे टकरा गया, उन्होंने कहा सर मैं आपको 6 महीने से कह रहा हूँ मिलना, हालांकि घर के करीब रहता है, रास्ते में कहीं टकरा गया था आयशा मंजिल पे, लाइक आप साथ चलें मेरे, वी वेंट आउट समवेयर, खाना पाक वहाँ पे ही है। देन लेटर ऑन ही टोल्ड मी दैट यासिर भाई दिस कार यू आर ट्रैवलिंग इन, बिग कार, बिगर द वन दैट आई हैव एट माई हाउस, ये जो मेरे मंथली काम चल रहा है मेरा सारा, मैं शॉप लेके बैठा हूँ अपनी, ऑनलाइन चला रहा हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज एट पॉइंट पे मैं आया, मैंने चीज़ों को सीखा और मैंने अप्लाई किया, मैं डायरेक्शन लेस हुआ था, पाकिस्तान वापस आया था। बट दिस नॉट वन गाय, देयर आर मैनी पीपल सेंड मी स्क्रीन शॉट्स, यासिर भाई इतनी इनकम हो गई, अर्निंग हो गई, एंड अ लॉट ऑफ टाइम पीपल से ही आपकी वजह से। और जो मुझे जिस चीज़ पे बड़ी वियर्ड फीलिंग आती है, बिकॉज आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, आई ट्राई टू शो पीपल डायरेक्शन कि यार ये डायरेक्शन, मेहनत उनकी अपनी होती है, मैं उस चीज़ का कोई पूरा क्रेडिट ले नहीं सकता, गलत बात हो जाएगी। क्या आपको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस चाहिए होगा इन चीज़ों के लिए, या आप विदाउट कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, आज मैं उठता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैं फेसबुक ऐड से जो है वो 2 महीने बाद काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यासिर अहमद की ट्रेनिंग लूँ, और क्या मैं वो ट्रेनिंग लेने के बाद 2 महीने बाद खुद से ऐड चला के कुछ कर सकता हूँ, या मेरे लिए प्रेफर ये है कि मैं किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जाऊँ, वहाँ पे एज अ इंटर्नी सीखूँ और उसके बाद कोई कोर्स लेकर के ग्रूम करके अपने आप को मार्केट में। नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं 100 बार यूट्यूब वीडियोज़ में, लाइव सेशन में, सब में मैंने बताया, आपको कुछ एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको एक कॉमन सेंस आपको आता हो, आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि हाँ आई कैन डू इट, वॉट यू कुड डू। Now you just went on YouTube, you took a few videos, now you need to do things. You don't need corporate, पहली चीज़ तो हटा दें, you don't need anyone else. Just need to understand that you need to find a place, because confidence build करना है तो कैसे करना है। You need to find a place जहाँ पे आपको कोई चीज़ मिले, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, और वो चीज़ इमेज और वीडियो आपके पास हो, और एक सेलिंग प्राइस आपने माइंड में डिसाइड की। अच्छा ये माइक्रोफोन है, राइट, 1500 रुपये का भी दराज पे दिख रहा है, 25,000 रुपये का भी मिलता है, राइट। मैंने डिसाइड किया कि यार ये चीज़, मैं गया किसी मार्केट में, मैंने कहा यार ये तो 15,000 रुपये की बिक रही है, और 10,000 रुपये की आती है, 5,000 रुपये से, इसको छोटे लेवल पे ले जाते हैं। चीज़ मिल रही है मुझे 1,000 रुपये की, बिक रही है आराम से 2,000, 2,500 तक की, 3,000 तक की बिक रही है, 2,500 तक लगा ले, एवरेज बिक रही है। मुझे सोर्सिंग पे गेम करना पड़ेगा, कहीं से कोई चीज़ सोर्स करनी पड़ेगी, और मेरे पास चीज़ की है तो इमेज या वीडियो, इंटरनेट से सब मिल जाता है, नहीं है तो भाई हम सबको फ़ोन चलाना था, एक तस्वीर खींचो, वीडियो खींचो, आपका एक फेसबुक पेज हो या इंस्टाग्राम की प्रोफाइल हो, ठीक है। अब सेलिंग अगर आपने करनी है ना 2022 में, इंस्टाग्राम बना लो, फेसबुक को थोड़ा सा साइड में करो, फेसबुक बहुत कचरा भर गया, इंस्टाग्राम साइड पर आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आपके सारे प्रोडक्ट्स एक साथ लिस्ट हो जाते हैं, सारे, हर तस्वीर इज़ अ प्रोडक्ट। मैंने अपना शूज़ का काम किया था लास्ट ईयर, जो मैंने स्टार्ट किया था, उसके अंदर यही था, सारे प्रोडक्ट्स आज तक कस्टमर के सामने, नीचे 6 महीने पुराना प्रोडक्ट ढूंढ के निकाल लेता है 20 सेकंड में, वो चीज़ वो फेसबुक पे नहीं कर सकता, वेबसाइट पे कर सकता है, फेसबुक पे नहीं कर सकता, राइट। मैं गया, मैंने प्रोडक्ट को सोर्स किया 1,000 रुपये का, मैंने इसकी इमेजेस और वीडियोस पिक करी, वीडियोस एंड इमेजेस पिक करने के बाद मैंने इसका एक नॉर्मल सा ऐड लगा दिया, बाय माइक्रोफोन एट दिस प्राइस,
हो सकता है वेबसाइट का लिंक दे दिया, वेबसाइट नहीं है, मैसेजेस का ऐड चला दिया आपने, मैसेजेस का ऐड नहीं चला, व्हाट्सएप बिजनेस का शॉर्ट लिंक दे दिया आपने। कस्टमर को चीज़ दिखनी चाहिए, और कितने से दिखेगी? 1000 लोगों को रीच करने की कॉस्ट 100 रुपये है। आइडल सेलिंग के लिए आपको 5000 लोगों को रीच करना है, 500 रुपये आप दिमाग में रखो कि आपने 250 से 500 रुपये आपके लगने हैं 5000 लोगों में से। अब ये यूनिवर्सल मैथ है, यहाँ पर मेरा पहले का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस कनेक्ट हो रहा है। एक सेल्स का फैक्टर है, जितने लोग 100 लोगों से आपने बात करी तो 100 में से 10 लोग उस चीज़ पे अटेंशन देंगे, 10 में से एक बायर होगा। डिजिटल में ये 1% नहीं, 1 से 10% होता है। 1000 लोगों ने 5000 लोगों ने आपकी चीज़ देखी, 500 आपकी चीज़ पर थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे, 500 में से आपके 50 बायर्स होंगे, और 50 बायर्स या फिर एट मिनिमम 5 बायर्स को आपने किस तरह कन्वर्ट करना है वहाँ पर। साइट पर आया, साइट ही लोड नहीं हो रही, बंदा चले गया, आपको मैसेज किया, आपने 6 घंटे बाद जवाब दिया, एक बंदा चले गया, बंदे को आपने फ़ौरन जवाब दे दिया, फ़ौरन कन्वर्ट हो गया, राइट। अच्छा यासिर, ये बताइए कि अगर जो है वो आजकल, क्योंकि लोकल ई कॉमर्स और इंटरनेशनल ई कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा इन है और लोग बहुत ज़्यादा जो ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो लोकल ई कॉमर्स भी कर रहे हैं, तो आपका लोकल ई कॉमर्स का क्या एक्सपीरियंस है और क्या क्या चीज़ें आपने की हुई हैं, उसका कुछ हमें बताएं। अच्छा, लोकल ई कॉमर्स को दोनों चीज़ें बताता हूँ, लोकल ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग। सिर्फ डिफरेंस क्या है, ड्रॉप शिपिंग में आपके पास इन्वेंट्री नहीं होती, लोकल ई कॉमर्स में आपके पास इन्वेंट्री होती है, ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, लोकल ई कॉमर्स की बात की जाए तो मल्टीपल बिजनेसेस, पाकिस्तान, यूएई, यूके, यूएसए, चारों मार्केट्स में भर भर के हमने सेलिंग की है, राइट। डिफरेंस क्या होता है? सिर्फ कॉस्ट का डिफरेंस होता है। यूएसए में कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन गोज फ्रॉम $10, $7, $8 टू 20। पाकिस्तान में 300 रुपये होता है जब आप वेबसाइट पे सेलिंग कर रहे होते हैं, अब 350 तक जा रहा है। यूएई में 5, 7, 8 रियाल AED जो वहाँ की करेंसी है यूएई की, उस तक होता है, और यूके के अंदर 7 पाउंड्स तक होता है, राइट। उसके अंदर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि यार अगर इसको निचोड़ के बताया जाए, देयर आर 2 or 3 थिंग्स दैट वुड मेक यू सक्सेसफुल, और या फिर उनमें से कोई एक चीज़ आपका फेलियर का बाइस बनेगा। पहली चीज़ ये कि यू शुड हैव इनफ मनी टू रीच योर ऑडियंस, ठीक है। डेली आप 5 से 10 हज़ार लोगों को रीच कर रहे हो तो आपके वो 1% वाली जो मैंने 1 to 10% बताया कन्वर्जन निकलेगी, आप प्रॉफिटेबल होगे 100%, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यार आप जो प्रोडक्ट आपका हो वो हमेशा कस्टमर की कोई प्रॉब्लम या तो सॉल्व कर रहा हो या तो उसकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर रहा हो, राइट। मैं स्नैपचैट पे जाता हूँ, स्नैपचैट पे मुझे ऐड दिख रहा होता है पोस्टर करेक्टर का, उसकी नॉर्मल क्वालिटी यूएई में हमने बहुत सेल करी है और बहुत बड़े मार्जिन पे सेल करी है, ठीक है, बहुत बड़े मार्जिन पे सेल करी। पाकिस्तान में जो बिक रही है उसके अंदर क्या है कि उन्होंने खुद बताया कि ये घटिया क्वालिटी है, दिस इज अ गुड क्वालिटी, गेटिंग गुड क्वालिटी, और ऐड भी ज़बरदस्त चला रहे हैं, राइट, गेटिंग सोल्ड, वैल्यू कस्टमर को मिल गई। तो इस बात का मेरे बताने का मकसद ये हुआ कि जो अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है, अच्छी चीज़ को बेच रहा है ना, उसको रिटर्निंग कस्टमर बन रहा है और उसकी बेस हो रही है स्टेबल। अच्छा, तीसरी चीज़ आती है कि ई कॉमर्स के अंदर या तो बस आप ई कॉमर्स कर रहे हो या तो आप अपना ब्रांड बना रहे हो। सिर्फ ई कॉमर्स का मकसद ये है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट उठाया, उसको सेल किया और वो बिक रहा है, कुछ टाइम बाद वो मार्केट बिल्कुल कॉमन हो गया। फिजेट स्पिनर्स आपको याद होगा, बिल्कुल कॉमन होगा, उसके बाद वो गायब होगा। या फिर आपने उसको ब्रांड बना लिया, दाढ़ी मूछ, बियर्ड, ऑल दैट। अब 2-3 आगे जो भी आए और भी आए, उनमें से कुछ मेरे अपने स्टूडेंट्स ने कुछ लॉन्च किया, लेकिन इस चीज़ पे फंस गया, पहला नाम ही आता है हमेशा दाढ़ी मूछ का, उन्होंने उसको एज अ ब्रांड क्रिएट करा। वो उसको टिपिकल प्रोडक्ट चला रहे होते, पिट गए होते। तीसरी चीज़ है कि यार आप जो भी काम कर रहे हो आप उसको इवेंचुअली एक पॉइंट पर आकर या तो प्राइवेट लेबलिंग पे या ब्रांड पे स्विच कर दो, बात का मकसद ये। चौथी चीज़ हो गई कि यार आपका कस्टमर ही डिफाइन करेगा कि यार आगे जाकर आपका बिजनेस चलेगा या नहीं। अगर आपने भले कुछ भी बेच रहे हो, आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया ना, वो रिटर्निंग कस्टमर जो ला के देगा, बाय भी करेगा वापस, और जब आपके रिटर्निंग कस्टमर्स होंगे ना, आपकी ब्रांड चलती रहेगी। लोकल ई कॉमर्स ब्रांड, इन चीज़ों के अंदर मैं ये 3 चीज़ें कहूँगा कंसाइसली, जो कहूँगा करना कैसे है आपने, उसकी मैं बात नहीं करूँगा, हमारा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसकी मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियोज़ अवेलेबल है, मेरे पेज पर वीडियोज़ अवेलेबल है। अच्छा, हम देखते हैं जो मोस्टली डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनर्स हैं वो पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत इन्वेस्ट करते हैं, और इसके अलावा एक जो है वो नॉर्मली जिस तरह बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, मैं यहाँ पे नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, तो उनके कोर्सेज जो हैं वो उनके एड्स के थ्रू चल रहे होते हैं। तो आपका इस तरह से मैंने अभी तक नहीं देखा, इसका क्या रीज़न है? अच्छा, 2 चीज़ें बताता हूँ। मेरा पेज अभी है 30,000 फॉलोअर्स पे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता 30,000 फॉलोअर्स का एक और पेज मेरा किसी प्रॉब्लम की वजह से फेसबुक ने एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। 30,000 मेरे, उन 30,000 में 5-6 हज़ार ऑर्गेनिक फॉलोअर्स थे, सब गया। मैंने मजबूरी में कहा यार दिखाने का है, क्योंकि लाइक्स दिखाने के होते हैं,
तो आप लाइव सेशन पे आते हो और लोगों से बात करो, वो होते हैं आपके एक्चुअल फॉलोअर्स। अब मैं आकर, क्योंकि मेरे पास इतनी चीज़ें और मुझे सारी चीज़ें पता है, साइट भी बनी हुई है, सब हुआ हुआ है, मैं लोगों को ठप करके भेज सकता हूँ कि यार ये लो ये लो ये लो। बात सारी ये है कि माई गोल इज़ नॉट टू सेल कोर्सेज, माई गोल इज़ टू फर्स्ट गिव वैल्यू, एंड उन वैल्यू में से फिर अगर किसी को लगता है कि वो उसको कमी हो रही है किसी चीज़ की, वो नहीं कर पा रहा, फिर वो मेरे पास आता है। मेरे पास लोग क्यों आते हैं? पीपल वांट मेंटरशिप, दे हैव एक्सेस टू EC, दे हैव एक्सेस टू एनेबलर्स, दे हैव एक्सेस टू मल्टीपल कोर्सेज ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। बहुत कम ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनका कंटेंट इतना मजबूत है कि यार आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हमारी फील्ड में फेसबुक के अंदर जो अच्छी चीज़ भी है और उसकी फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ भी ये है कि चीज़ें बदलती रहती है। जब आप करने बैठते हो तो आप अलग कहानी हो जाती है, और सारी कलेक्टिव नॉलेज नहीं है। मतलब टेक्निकल सवाल आते हैं, इनको तुम किस तरह लेते हो? व्हाट्सएप मैसेज आता होगा, सर आज मेरे 1000 रुपये स्पेंड हो गए, ऑर्डर नहीं आया, बताएं मैं क्या करूँ? बहुत ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मेरे पैसे स्पेंड हो गए। इसका जवाब देने के लिए तो अगर बंदा बोलना शुरू करे तो वो 4 घंटे भी बोल सकता है। दूसरी तरफ बंदा कहता है कि यार मतलब तुम ये कह रहे हो मेरी गाड़ी बंद हो गई, मैं क्या करूँ? वो तो पूरा देखना पड़ेगा, एड क्रिएटिव, उसकी कैंपेन्स, टारगेटिंग, तुम क्या कर रहे हो, कितने का कर रहे हो, कैसा है वो, CRO के हिसाब से ठीक है नहीं है, मतलब ये कैसा सवाल है? लैंडिंग पेज पे आ रहा नहीं है तो बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ चीज़ें होती है जो इंसानी फितरत ऐसी है, आपने जिस चीज़ की आदत डाली ना, इंसान उस चीज़ पे चलता है। ठीक है, अब अशरफ साहब के साथ जब मैं था 23 बैच का, 24वें बैच में मुझे सरप्राइज मिला था। मैं ऑब्वियसली यहाँ पे काम कर चुका था, तो मैं 6-8 महीने पहले से तैयार था। आप फ्यूचर बता सकते हो कि क्या होने वाला है, किस चीज़ से गुजारना है कि उनको समझ आए। सर सेल नहीं आ रही, क्यों? क्या नाम है सर, ये कहानी है। उनके रिस्पॉन्स से मेरा व्हाट्सएप, बेसिकली जो मेंटरशिप में दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा होता हूँ, ठीक है, और 300-400 मतलब मल्टीपल ग्रुप्स बन गए, 300-400 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट्स, 500 के से ऊपर जाने वाले होंगे स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो 1-2 सालों से सवाल कर रहे हैं। ठीक है, जो डायरेक्ट पेड स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनमें बहुत सारे फ्री भी हैं। फ्री में मैं लोगों को दे देता हूँ, पैसा हर चीज़ नहीं होती, जिसकी ज़रूरत होती है वो अल्लाह उसका भला करे। खैर, तो जब वो मुझसे सवाल करते हैं ना, तो मुझे उस पॉइंट पे पता होता है इन्होंने कितना स्टडी करने के बाद सवाल किया है। मुझे पता होता है क्योंकि उनके सवाल से मुझे पता चल जाता है, उन्होंने जो मुझे भेजा होता है। अब आपने जो बात कही थी हारिस भाई, जब वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं, अगर उन्होंने से वो रीच दिखाई हुई है, कॉस्ट पर रिजल्ट दिखाया हुआ है, इट मेक्स नो सेंस। वेयर इज हाउ मेनी पीपल आर क्लिकिंग ऑन योर एड? मैंने आपको 1 to 10% बताया था। हाउ मच कॉस्ट इज फॉर 1000 इंप्रेशन? लैंडिंग पेज व्यूज़ कितने आ रहे हैं? और लैंडिंग पेज व्यूज़ से ऐड टू कार्ट से रिवर्स प्रोसेस होता है। मेरे पास आई हैं 10 परचेजेस, 5 परचेजेस आई हैं। 5 परचेज से पहले इनिशियल चेकआउट मेरे पास कम से कम होंगे 15 या 20, और उससे रिवर्स में चला जाऊँ मैं तो इनिशियल चेकआउट से ऐड टू कार्ट कितने होंगे? 100+, और व्यू कंटेंट होंगे 400-500। ये डिवाइड होता जाता है। पहले मैंने प्रोडक्ट को देखा, व्यू कंटेंट 500 लोगों ने देखा, 500 में से ऐड टू कार्ट किया 100 लोगों ने, 70 लोगों ने। उन 70 लोगों में से 30 लोग, 20 लोग, 15 लोग जो है वो इनिशियल चेकआउट तक जाएंगे, यानी अपनी इन्फॉर्मेशन डालने पे, और उनमें से भी 30-20 लोगों में से 4-5 लोग कन्वर्ट होंगे। ये है ई कॉमर्स का एक रेशो, राइट? अब जब तक वो मुझे स्टैट्स पूरे शेयर नहीं करेगा, नॉट टेल यार वेबसाइट क्या थी। अच्छा, हर कोई सामने भेजता। अच्छा, बहुत सारे मार्केट के ऐसे लोग भी हैं, नाम नहीं लूँगा, फेलो ट्रेनर्स हैं मेरे, मैं कहता हूँ, लेकिन किसी न किसी पॉइंट में उन्होंने भी मुझसे कुछ ना कुछ सीखा था। उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत करी, अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, और वो अपनी चीज़ कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि किसी ने पॉइंट आउट मुझे बहुत पहले किया, ऐसा तुम्हारी चीज़ में से ये मिसिंग है, क्यों ऐसा? मैंने खुद बताया कि यार जो ऑडियंस मुझे ला के दे रहे हैं ये लोग, वो अब्बा डब्बा जब्बा, उनको बेसिक सिखा के बेसिक से लेके जाना पड़ेगा। ये उस लेवल पे पहुंच ही नहीं सकते, जिनमें से पैसे ही नहीं है। उसने उस चीज़ को मुझे भी कहा, फिर मैंने कहा तुम खुद क्रिएट करो, उसने खुद क्रिएट करा, वो मार्केट में उसका भी नाम है, ठीक है, नो नेम्स, बट अगेन समझदार लोग समझ होंगे। तो बात सारी ये होती है, जो भी मुझे शेयर कर रहा होता है ना, उसको पता है कि स्पेसिफिक, जब वो ज्वाइन कर रहा होता है मैं उसको कुछ स्पेसिफिक रूल्स बता देता हूँ कि आपने फॉलो करने हैं, फॉलो नहीं करोगे फंसोगे। कि मैंने जब अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर से बड़ा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि मैं जॉब करता था। तो जो हमारे पास जो चीज़ें मैंने सीखी थी वो इस तरह की होती थी कि मतलब सर्वर साइड के काम होते थे, तो महीने के 15,000 20,000 डॉलर्स हमारे लगते थे, तो वो सेटअप बनता था, चीज़ें होती थी। तो वहाँ से एक, क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल चाहता तो मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं $15,000 महीने का टेस्ट करने के लिए लगाऊं सिस्टम के ऊपर। तो सेम गोज टू फेसबुक एड्स। तो जब, क्योंकि आप स्पेंडिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, उसके रिजल्ट्स आते हैं, उसका आप वो एक यानी कि जूस निकालते हो कि भाई ये हमारा जो है वो
इसको लेकर के हमें चलना है। सही है। तो इसके अंदर जो है वो आप क्या कहते हो कि किस तरह से हमें करना चाहिए? क्या इसके लिए हमें जो है वो किसी क्लाइंट के साथ काम करना ज़रूरी है, या कोई इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी हम जो है वो ये सब चीज़ें कर सकते हैं आसानी से? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है फराज भाई, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमेशा रहती है। अच्छा, आपने एक चीज़ सीख ली, पूरी सीख ली, समझ ली, कॉन्फिडेंस हमें अभी भी 100% नहीं होता अनटिल हम कर रहे हो, ठीक है। या तो आप हलाल करते हो क्लाइंट के पैसे, मतलब अब क्या कहते हैं इसको, ज़िबा करते हो क्लाइंट के पैसे, या तो आप अपने करते हो। अच्छा, अपने वाले करने में ज़्यादा डर भी लग रहा होता है, हम सब कहीं ना कहीं डरते हैं। किसी का बहुत बड़ा दिल होता है, वो मेरा दोस्त है, वो काम के मामले, कुछ मामलों में बड़ा उसका दिल बड़ा, और मैं बोलता हूँ भाई मैं तो बड़ा डरपोक कुछ मामले में, राइट। मैं क्या रेकमेंड करता हूँ अब, क्योंकि ये चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत सारे लोग करने के बाद जिनका नहीं होता, मैं उनको चीज़ को रेकमेंड करता हूँ कि यार आप या तो आप अपनी सर्विस फ्री में ऑफर करो किसी को, एक हफ्ते का ट्रायल, ठीक है, एक हफ्ते का ट्रायल ऑफर करें। आपने किस तरीके से ऐड बनाना है मैंने सिखाया हुआ है, लेकिन तब भी नहीं पता होता, दे शेयर देयर क्वेरी विद मी, मैं उनको पूरा आंसर देता हूँ, ये ऐड चलेगा, इतने का चलेगा, इतने का चलेगा। क्लाइंट ने क्या बात की है, इतने लोगों के साथ, मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मेरा एक बहुत लंबा टाइम गुजरा है। लोगों के बिहेवियर्स आपको ना याद हो जाते हैं कि क्या करने वाला है, उनकी बात से आपको तो चल जाता है कि कौन सी टोपी आने वाली है। तो डेली लोग कॉल करके कहते हैं ऐसे पे काम करवाना है, और मुझे पता होता है कि अगली बात क्या होने वाली है। 2-3 सवाल करता हूँ, 2-3 सवाल मुझे क्लियर हो जाता है कि यार इसका क्या प्लान है, राइट। स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि यार आप या तो कोशिश करें कि अपनी चीज़ पे करें, नहीं है तो आप फ्री में ट्रायल दें। फ्री में ट्रायल बुरी चीज़ नहीं है, आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है, सामने वाले को मिल रहा है, लेकिन आपको जिस तरीके से मैंने बताया ना, आपने सिर्फ वो चीज़ करनी है, आपने उससे हट के नहीं करनी। कुछ लोग करते हैं, प्रॉफिटेबल होते हैं, कुछ लोग, मतलब आपने किसी और का पैसा भी नहीं डुबोना, एक बार की बात है। ठीक है यासिर, आपसे बहुत अच्छा लगा मुझे बात करके। अब ये बताइए हमारे यूज़र्स को कि अगर वो जो है वो आपका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो क्या यूडेमी के ऊपर या आप प्राइवेट मेंटरशिप भी देते हैं? आपसे कांटेक्ट किस तरह से कर सकते हैं हमारे? मेरी मेंटरशिप पे लिखा हुआ है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ई कॉमर्स, दोनों सारी चीज़ों को मिला के लिखा हुआ है 17,000 रुपये। आप बोलते हो 17,000 रुपये कौन देगा? 17,000 रुपये, मैं पागल वगल थोड़ी हूँ। मैं जाऊँगा, मैं दूंगा 2,000 रुपये यूडेमी पे और ले लूँगा। मैं डायरेक्टली मुझे पे करें और मेंटरशिप के साथ नो ट्रेनिंग का आपको तब भी एक्सेस मिलेगा। मेन चीज़ आपको एक्सेस मिलेगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का। मेन चीज़ ये है कि यार एक चीज़ आपको मिली है लाइफ टाइम के लिए, इसके बाद अब आपने टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद जिसको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता ना, वो और दूसरी जगहों पे जाता है। मतलब आप इंटायरली फील्ड बदल लो, वो एक अलग बात है। ड्रॉप शिपिंग को मैं उस डेप्थ में कवर नहीं कर रहा, क्योंकि वो खुद में एक पूरी फील्ड है, लेकिन आप किसी और फील्ड में जंप कर रहे हो तो वो एक अलग कहानी। लेकिन आप इन्हीं चीज़ों को लर्न करके पूरा अप्लाई करोगे ना, यू विल गेट योर मनी बैक 10 times, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम यू हैव अ प्रॉब्लम पीपल विल आंसर अलॉन्ग विद माई सेल्फ। ग्रुप के अंदर कोई सोशल मीडिया एजेंसी चला रहा है, कोई ई कॉमर्स कर रहा है, कोई फाइवर अपवर्क पे काम कर रहा है, कोई अपना लोकल प्रोडक्ट लॉन्च पे वर्क कर रहा है, कोई क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, कोई इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहा है, या अपना उसने प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है कोई ई कॉमर्स। अब हर बंदा अलग सवाल कर रहा होता है, हर बंदे की प्रॉब्लम अलग होती है, हर बंदे की प्रॉब्लम अलग होती है। मैं हर बंदे की प्रॉब्लम का जवाब दे रहा होता हूँ। उस सबकी प्रॉब्लम्स को सुन के जो आपकी लर्निंग होती है ना, वो बहुत ऑन पॉइंट होती है। आज की जो हमारी पॉडकास्ट थी उसका मकसद ये था कि आपसे चीज़ें शेयर करें कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर आना चाहते हैं तो आप जो है वो किस तरह से इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, उसके हमने तमाम इन एंड आउट डिस्कस किए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत शुक्रिया यासिर आपका आज हमें टाइम देने का और इस पॉडकास्ट में आने का। बहुत शुक्रिया फराज भाई, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।